एक और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ एक और एक्सरसाइज लेके आए हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 को फिनिश किया था लास्ट लेक्चर में, जिसके हमने मतलब स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो आज एक्सरसाइज नंबर 4.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और ये भी चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो इसमें, और आप कंप्लीटिंग स्केयर के फॉर्मूले को भी यूज करके इसको सोल्व कर सकते हो, जो भी आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो पहले उसको फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी, और एंड पे उसका सिर्फ क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब राइट डाउन करेंगे तो जो मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना इसकी, वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, और उसको अंडर रूट से काट के ना प्लस माइनस के फॉर्म में सिर्फ लिख दिया करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट करते हैं, आपको ज्यादा तब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। तो बच्चे यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, उसके मुताबिक a का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16। अगर दरमियान में फॉर्मूला बन जाता है 2ab का, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2, a क्या है x और b क्या है 4। अगर ये चीज ऊपर वाले को सेटिस्फाई करिए तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। तो ऊपर वाली चीज क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर आ गया 2 4 8 माइनस एक्स आ गया प्लस का 4, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला, लाइक ये फॉर्मूला क्लोज होगा a माइनस बी के स्क्वायर का होल का कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जिसके मुताबिक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इसका सिंपली आंसर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पुट के वर्ड दो, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस और 4, क्योंकि 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेना है बच्चों, तो स्क्वायर रूट के मुताबिक अंडर रूट लिख लो x माइनस फोल होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट से काट दोगे, तो पता नहीं जब स्क्वायर रूट कटता है, स्क्वायर और स्क्वायर उसका मतलब होता है कि आंसर दो होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट काटा तो यानी दो इसके आंसर आना चाहिए। अब एक आंसर प्लस में आता है, एक आंसर माइनस में आता है, तो x माइनस 4 सिंपल इसका आंसर आ गया। तो हर किसी क्वेश्चन में जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो एंड पे प्लस माइनस आया करेगा। ये आप एक हैक यहाँ पे समझ लो, एक टेक्निक समझ लो कि जिससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये सबसे बड़ी पावर स्क्वायर में यानी इसके जो आप इसको डिग्री है वो पावर 2 है, तो डिग्री 2 का मतलब है कि आंसर 2 आने चाहिए। तो इसमें तो एक आंसर आ रहा है, तो एक आंसर प्लस का हो सकता है और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाऊंगा, मतलब इसके सारे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टराइजेशन करेंगे, ना कि मिड टर्म ब्रेक से करें। मिड टर्म ब्रेक से भी हो जाती है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि सिंपल नजर आ रहा है तो सही सोच करेंगे। तो बच्चों 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर एज इट इज आ गया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और दरमियान में अभी 12x एज इट इज रहने दो, क्योंकि अभी मैंने इसका मतलब 3x होल का स्क्वायर पूरा क्लोज नहीं किया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूले के मुताबिक दरमियान में प्लस है तो प्लस का 2, और a क्या है 3x और b क्या है 2। तो अगर ये ऊपर वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस वाले का, जिसके मुताबिक a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। पहले चेक कर लें क्या बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो 3x का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर, 2 3 6 12x बन गया, और 2 का स्क्वायर 4 बन गया। तो इसके मुताबिक 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर बन गया, और टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला ना तो लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बच्चों इसका फाइंड आउट कर लो, क्या आएगा, अंडर रूट लिख लोगे 3x प्लस 2 का स्क्वायर लिख लोगे, और बताया था ना कि जब स्क्वायर अंडर रूट से कटता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 3x प्लस 2 सिंपल इसकी स्क्वायर रूट का आंसर आ गया बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड से करेंगे, तो जब वो करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसके मजीद ये 4 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, और 4.4 का जो आज क्वेश्चन नंबर 1 है यहीं पे कंप्लीट करने एक लेक्चर में। ठीक है, तो अगले पार्ट में वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि पहले चेक कर लो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, पहले इसको एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आएगा 3a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या क्या 84a, और यहाँ पे क्या क्या 49। तो बच्चों अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन नजर अगर लेट्स सपोज करो कि 49 में से कुछ कॉमन लेना चाहो, तो 49 में से अच्छा यहाँ पे 36 है, एक मिनट मैंने साथ में बुक में इसको जरा वेरीफाई किया, तो यहाँ पे 36 है। ठीक है,
तो 36 है स्केयर 36। तो चेक करो 49 तो मतलब इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि 7 के टेबल में जा रही है 6 के टेबल में जा रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जरा लिख लो 6 का स्केयर और ए का स्केयर। मैंने बताया था जब तक कंप्लीट मतलब स्केयर्स ना बन जाए तो दरम्यान वाले को नहीं मतलब कुछ भी कहते हैं। और 49 7 का स्केयर आ गया, ठीक है। अब 6a होल का स्केयर लिख लो और यहाँ पे 7 का स्केयर लिख लो, ठीक है। तो अगर कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला लगाना है तो उसके मुताबिक 2a होना चाहिए, a क्या है 6a, b होना चाहिए वो क्या है 7। इसको अगर मल्टीप्लाई करके 84 बनता है तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 6 12 और 12 7 यहाँ पे लिख लो 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 1 7 और 8। तो यस ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन गया, जो कि कंप्लीटिंग स्केयर का क्या फॉर्मूला है a प्लस बी होल का स्केयर, वो किसके इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b के स्केयर के, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, क्या हो गया 6a प्लस 7 होल का स्केयर। तो टेकिंग स्केयर रूट, जब स्केयर रूट लिखोगे बच्चों क्या आंसर आ जाएगा सिंपल अंडर रूट 6a प्लस 7 होल का स्केयर। उसके जब अंडर रूट से कट जाएगा तो प्लस माइनस 6a प्लस 7 और ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि मतलब 6a प्लस 7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 भी इंतहाई आसान है, इंतहाई सिंपल है, बस आप देख लो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। तो चेक कर लो ये किसके टेबल में जा, मतलब ये 4 है, ये 32 है और ये 64 है। तो अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो फिर वो स्केयर्स नहीं बनेंगे, तो मैं कॉमन नहीं लूंगा, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो ये देखो ये किसका स्केयर है 8 का स्केयर लिख लिया, एक वाई का स्केयर एज इट इज आ गया क्योंकि अभी मैंने कभी स्केयर्स बंद नहीं किए, तो यहाँ पे 32 एज इट इज। और ये किसका स्केयर होता है 2 का स्केयर 4, ठीक है। अब 8y होल का स्केयर मैंने राइट डाउन कर दिया माइनस यहाँ पे 2 का स्केयर लिख लो पहले। तो फॉर्मूले के मुताबिक 2 होना चाहिए, a होना चाहिए और b होना चाहिए। अगर ये ऊपर वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ठीक है। तो 8 का मतलब यहाँ पे ये तो ऊपर वाला बन रहा है, तो ये इसको बस देखना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 2 8 16, 16 2 32, तो ये 32 बन रहा है, तो वो हमारे पास a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है जो है a प्लस बी का स्केयर और माइनस 2ab। अच्छा 2ab दरम्यान में भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे कटिंग हो जानी थी इसलिए मैंने उसको साइड पे देख दिया, तो कोई मसला नहीं है। तो ये सी ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है जिसके मुताबिक ये a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ क्या करो दोनों तरफ टेकिंग स्केयर रूट, तो इसका स्केयर रूट लिख लो, क्या आ जाएगा अंडर रूट 8y माइनस 2 होल का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कट गया तो सिंपली 8y माइनस 2 आ गया और ब्रैकेट लगा के एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी इस वैल्यू का ये स्केयर रूट लेके आंसर ये आ गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। अब पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि अब देखो 18 है तो 18 किसी चीज का स्केयर नहीं होता, 200 किसी चीज का स्केयर नहीं होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो उसका कॉमन राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। पहले कॉमन राइट डाउन करते हैं फिर इसको देख लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे स्केयर बनाना है तो मुझे यहाँ पे 18 को कुछ तरह तोड़ना पड़ेगा, 2 के टेबल में जाऊंगा 9 9 हाँ ठीक है 9 का स्केयर बनता है और हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन 2, अंदर क्या बचेगा 100 टी का स्केयर माइनस, अब 120 को 2 पे डिवाइड करो तो 60 आता है, तो 60t आ गया और प्लस और 2 9 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 और बचो 100 किसका स्केयर होता है 10 का स्केयर और t का स्केयर एज इट इज आ गया, क्योंकि मैंने स्केयर बंद नहीं किया इसका फर्स्ट वैल्यू का, तो ये अभी मजीद नहीं टूटेगा, 3 का स्केयर होता है 9। तो बच्चों ये देखो 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 10t होल का स्केयर माइनस फॉर्म, यहाँ पे 3 का स्केयर लिख लो और यहाँ पे -2, फॉर्मूले का a क्या है 10t और b क्या है 3, तो 2 3 6 6 10 60, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका a माइनस बी होल के स्केयर की, जो a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला इसके मुताबिक a माइनस बी होल का स्केयर, ठीक है। अब दोनों तरफ का क्या ले लो स्केयर रूट ले लो, तो टेकिंग स्केयर रूट, तो स्केयर रूट लिखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट आ गया और यहाँ पे 2 का और 10 माइनस 10t माइनस 3 का स्केयर, तो ये देखो ये स्केयर तो इससे कट गया लेकिन ये 2 का अंडर रूट नहीं कटेगा, तो अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख लो
और साथ में 10t माइनस 3 सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब अंडर रूट 2 क्यों नहीं कटा, क्योंकि अंडर रूट 2 बच्चों सिंपली हमारे पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो अंडर रूट 2 का तो मतलब कोई फॉर्मूला मतलब वो नहीं होता, वो तो पॉइंट में आंसर चला जाएगा, तो पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, तो अंडर रूट 2 एज इट इज रहा। और ये देखो 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर था, ये काट दिया अंडर रूट से, तो सिंपली हमारे पास ये आंसर में आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका, और लास्ट पार्ट में क्या है, अच्छा अगर आप इसके पूरे लेक्चर के नोट्स मतलब डाउनलोड करना चाह रहे हो ना ये क्वेश्चन नंबर 1 के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे भी मसला आ रहा है। अब यहाँ पे 90 आ रहा है और 40 आ रहा है, तो ये दोनों किसी के स्क्वायर नहीं होते, तो यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 9 बनाना और यहाँ पे 4 बनाना, तो स्क्वायर बनाना आसान हो जाएगा, तो 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच 4x का स्क्वायर, और 10 कॉमन लिए तो 12 आ गया, और साथ में x आ गया और प्लस 9 आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अब हो गया। तो ये देखो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये आ गया, दरम्यान वाले को भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अभी पहले वाले का स्क्वायर नहीं पूरा लिखा, और ये आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, तो 10 आ गया एज इट इज, और 2x होल का स्क्वायर आ गया, और प्लस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, और उसका फॉर्मूले के मुताबिक 2a होना चाहिए और b होना चाहिए, जो कि दोनों हमारे पास है, 2 2 4 4 0 12 जो बन गया, तो ये a प्लस बी होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी 2x प्लस 3 होल के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, जिसमें a ये है और b 3 है, और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 10 और 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इससे कट गया, लेकिन 10 का नहीं कटेगा क्योंकि 10 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते प्लस माइनस अंडर रूट 10 एज इट इज आ गया, और क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इसलिए ये स्क्वायर कट सकता है और ये एज इट इज आ सकता है लहदा ओके। तो यहाँ पे क्या गया 2x प्लस 3 और अंडर रूट 10, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो डॉट लिख लो या मल्टीप्लाई लिख सकते हो, तो ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3 और प्लस माइनस और अंडर रूट 10 इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।